हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं संडे में। जी हाँ, 17 ऑफ मार्च संडे है और आप सभी का वेलकम है इस वीकली सेशन में। शुरू करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी कनेक्ट हो सके। बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई होप आप सभी अच्छे हैं। चलते हैं आज के कोड की तरफ। तो ये संडे का थर्ड संडे है, मार्च के थर्ड संडे में हम लोग आ चुके हैं 17 ऑफ मार्च में। और क्वेश्चन का सिलसिला जैसे आप सभी को पता है, हम शुरू करेंगे। कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो वर्ड है डियर, ये क्या है, कौन सा वर्ड जो हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉलेज। एक वर्ड आ रहा है नॉलेज। आप सभी ने बहुत ही, भाई नॉलेज ज्ञान हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ज्ञान है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई छोटी सी चीज मैं बताऊं आपको, एक सिचुएशन बताता हूं। कोई भी काम आप करना शुरू करना चाहते थे, है ना, कोई भी काम आपके लिए अच्छा है और वो शुरू करना चाहते हो, काफी टाइम हो गया उसको शुरू नहीं कर पाए आप। लेकिन एक दिन हुआ, अचानक से आपको अंदर से फील आया कि नहीं नहीं, ये काम हमें शुरू कर देना चाहिए। ओ, फिर क्या होता है, वहां पे आपको दुख होता है, इतने दिन से मैंने क्यों नहीं शुरू किया यार, इतना टाइम हो गया, बताओ अगर मैंने आज से 2 महीने पहले करना शुरू कर दिया होता तो आज हम कहां होते। इज अ लर्निंग, समझदारी है ये समझ आपके अंदर आई है। लेकिन आज भी आप शुरू नहीं कर पाए, आज भी आप शुरू नहीं कर पाए, तो ये ज्ञान नहीं है, ये समझ है। लेकिन समझ होने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो। जब आपको ये लग जाए कि भाई चलो ठीक है, समझदारी आ गई, इसके बाद ये लगता है नहीं कर पाए ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, आज से ही शुरू करते हैं, आज से ही शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं। जो हुआ, जो होना था हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, पिछला गया हुआ टाइम तो वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन आज से हम शुरू तो कर सकते हैं अब। तो आज से शुरू कर दिया आपने। इट इज कॉल्ड नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, बस इसे हम समझा जा सकता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं ज्ञान के। किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कोई क्वेश्चन, कोई समझदारी, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक। नहीं भाई, ज्ञान बहुत अलग चीज है, ज्ञान बहुत अलग चीज है। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझ पाए होंगे। किसी भी काम को शुरू करना या कोई भी ऐसा काम है जो बहुत टाइम से हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया, लेकिन जब इन फ्यूचर हम किसी डेट पर जाकर खड़े होते हैं तो हम पिछले टाइम को याद करके पछतावा करते हैं और उस पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। उस पश्चाताप, रिग्रेट करते हैं, और रिग्रेट करने के बाद भी हम उसे शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ओवरकम कर रहे होते हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, उस आग की जरूरत होती है कि नहीं, हमें कुछ करना है तो करना है। ठीक है, तो ये समझ कि अब जो होना था हो गया, अभी शुरू कर देते हैं। बस अब नहीं होगा कि आगे हमें रिग्रेट, अब ना हमें रिग्रेट हो आगे इन फ्यूचर, फिर हम 10 दिन बाद ना कहें कि वो अभी भी मैंने शुरू नहीं कर पाया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आए बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आप सभी को पता है डियर, 10 ऑफ मार्च से 16 ऑफ मार्च तक जो भी न्यूज रही हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, या एक दो न्यूज पहले की भी हो सकती हैं, आगे की भी हो सकती हैं, अप्रॉक्स ये मार्च का थर्ड संडे है और इस संडे में हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर, रिकमेंडेड है 51 क्वेश्चन, मैं बोलता हूं हमेशा ही, लेकिन आज इस सेशन में 51 क्वेश्चन तो हैं ही, साथ ही इसके साथ 51 से ज्यादा क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, टोटल हम आपके साथ 67 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। भाई जब क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा था, फ्रेम कर रहा था, 51 तो क्वेश्चन आ ही गए, प्लस यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चन और ऐसे मिले जिनको मैं स्किप नहीं कर पा रहा था। तो टोटल आपके 61 क्वेश्चन आज के सेशन में हैं, जो हम वन बाय वन करेंगे। पहले 25 क्वेश्चन का सेट होगा, पहले 25 क्वेश्चन का सेट होगा, फिर से 26 क्वेश्चन का सेट होगा, है ना, और फिर आपका 16 क्वेश्चन का सेट होगा। तो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, वो आपके 67 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। ठीक है, 67 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैशबैक भी हम देखेंगे, बिल्कुल उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक भी रहेगा और फ्लैशबैक के साथ ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, चले चल चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये, with which country will the Indian Coast Guard organize sea defenders to run 24? भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ठीक है,
फटाफट आंसर करना है आप सभी को। सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? फटाफट से आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, यूएस, फ्रांस, रशिया या फिर जर्मनी। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आंसर करना आप शुरू कर देंगे, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर करते चलेंगे। और हाँ भाई, एक और बात है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 मार्क्स देना है, रॉन्ग क्वेश्चन पर 0 मार्क्स देना है। ओवरऑल 67 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपने गेन किए, ये आपको मेन कमेंट बॉक्स में सेशन एंड अप होने के बाद आपको बताना होगा। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ चीजों को करते चलिए। राइट क्वेश्चन हो रहा है, रफ सीट रखिए, +1 कर दीजिए। रॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। और ईमानदारी के साथ सेशन को पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलें, आई होप आंसर आ गए आप सभी के, फटाफट आप आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल चलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा यूएस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यूएसए। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? यूएसए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यूएस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की? बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट रहा था। अब देखो, आपने अगर ये डिस्कस हुआ है, आपने सुना है क्वेश्चन, तो आप आंसर कर पाओगे, टू द पॉइंट। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो लगना नहीं है ना। तो इन विच स्टेट हैज द विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम बीन लॉन्च्ड? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार, असम, मेघालय या फिर झारखंड? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार, असम, मेघालय, झारखंड? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है, टाइम स्टार्ट है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी से आंसर करते चलें, बताते चलें कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा डियर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड की बात करें तो आप सभी को पता है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना था सन 2000 में। रांची झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री भी अभी कुछ टाइम पहले आपके नए अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या था? चंपई सोरेन साहब। ठीक है, चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री भी झारखंड के बने हैं। क्लियर है, चलो। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? झारखंड। डायरेक्टली ध्यान रखना, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम का पार्ट बनेगा डियर। स्टेट करंट अफेयर से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम में भी और अदर एग्जाम्स में भी फाइनली ये पार्ट बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद हुम हैज एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NIGEL शॉर्ट में बोलेंगे, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट? बताओ क्या आंसर है भाई। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है अडानी ग्रुप, टाटा पावर, एनटीपीसी लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, देखो कई बार आपको बताया मोटिव मेरा क्या होता है, इसमें सेशन में, वीकली सेशन में मैं बहुत आसानी से आपके डेली सेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कंपाइल करके एक साथ लाके, बहुत सारा मतलब बोला भी गया मुझे कि बहुत सारे लोग इसी तरह से कराते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो वीकली जो डेली सेशन में क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आ जाऊंगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होगा। फाइनली वो क्वेश्चन आप डिस्कस कर ही चुके हो। यहां पर हम क्वेश्चन वो तो लेकर आते ही आते हैं जो आपने न्यूज देखी होती है, आपके क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग दिखता है। यानी ये जो वीकली सेशन होता है ये कहीं ना कहीं उस लेवल पे तैयार किया जाता है कि आपका प्री से आपका लो से मीडियम से अपर लेवल तक, यानी क्वेश्चन का जो एग्जाम होता है, आपका मेन एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम जो होता है, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, ठीक उसी फ्रेमिंग के साथ यहां पर क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। और वो क्वेश्चन आपको डेली सेशन से मैच करते हुए या उस टाइप के या वो क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ न्यूज या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं डेली सेशन में नहीं रहे होते हैं, है ना। तो एग्जाम में भी ऐसा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आयुष सर ने जितने 40-100 क्वेश्चन कराए वही 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, लेकिन पार्ट रहता है कि भाई कितना पढ़ाया हुआ आया है, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, या उस न्यूज से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसा ही यहाँ इस वीकली सेशन में रहता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो न्यूज रही है भाई वहीं से मिलेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कुछ न्यूज क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने न्यूज भी डिस्कस नहीं हुई होती है, या बहुत ही सिंपल होता है, या अदर भी चीजें हो सकती हैं। तो ओवरऑल कवरिंग होती है पूरे वीक में। अगर कोई न्यूज स्किप हो गई है तो वो कहीं ना कहीं वीकली सेशन में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके साथ आ जाती है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट न्यूज भी लगती है तो हम नेक्स्ट वीक यानी आने वाले वीक में मंडे में हम उस
जो पिछले वीक में वो न्यूज रह गई थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल आंसर आ गए हैं आप सभी के। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर आ जाएगा GUVNL, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। क्लियर है इतना सभी को? तो भैया बिल्कुल देखो आंसर करते चलना यहाँ पे, बिल्कुल भी जो है अच्छी तरह से चीजों को समझते हुए और आप अच्छे से करते चले, ठीक है। आई होप बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी इज संसद खेल महाकुंभ 3.0 बीइंग ऑर्गेनाइज। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पटना, वाराणसी, हमीरपुर या फिर देहरादून। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, पटना, वाराणसी, हमीरपुर, देहरादून। इस क्वेश्चन को भैया मैं इंपॉर्टेंट का टैग दूंगा, इंपॉर्टेंट का टैग दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो आंसर करते चलो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट होके चलेंगे। 67 क्वेश्चन है आपके, फिर फ्लैशबैक भी है आपका, पूरे वीक का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कहीं भी दिमाग से बाहर जाने वाला नहीं है भाई। पूरी कोशिश ये रहती है कोई भी न्यूज, और बिल्कुल ये आप फील करोगे अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हो तो आप डेली कंटिन्यू होके देखो थोड़ा। अगर आप कंटिन्यू हो गए ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता, आप भूल के दिखाओ, भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, हम भूलने ही नहीं देंगे, है ना। तो बिल्कुल, और ये आप सभी के कॉपरेशन से पॉसिबल होता है, आप सभी के सपोर्ट से पॉसिबल होता है। सपोर्ट क्या कि आप लाइव आते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप बात करते हैं, आप मैसेज करते हैं, ठीक है, रिप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है हमीरपुर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, हमीरपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य में लॉन्च किया गया? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। विच स्टेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस? ऑप्शन है आपके केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। फटाफट आंसर करते चले, मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा, इसको स्किप मत करिएगा कि नहीं नहीं, है ना। तो आप अगर अपने तरीके से करते चलेंगे तो आप याद कर पाएंगे, और आंसर करने से पता क्या होता है, आपका दिमाग उस चीज को याद कर लेता है। अगर सही आंसर होगा तो आपको खुशी होगी, मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। रॉन्ग होगा तो अगली बार फिर गलत नहीं होगा, क्यों? आपको दुख होगा ना थोड़ा सा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना, एक अंदर से होता है ना एक चीज। तो वही है, आप वो जो इमोशन है आपका ना उस क्वेश्चन के साथ, उस क्वेश्चन के आंसर के साथ, राइट होने से या रॉन्ग होने से, वो इमोशन कहीं जाने नहीं देगा। और यार आपने सुना होगा IQ और EQ, इनको जो बैलेंस कर लेता है ना, दोनों को जो EQ को बैलेंस कर लेता है ना, उसी का IQ अपने आप ही ऊपर जाता है। इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन अपने आप ऊपर जाएगा अगर आपने EQ को बैलेंस कर लिया। EQ क्या? EQ दैट इज, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बड़ाई कर दी, किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने आपकी बुराई कर दी, है ना, तो किसी ने आपकी निंदा कर दी, है ना, तो आपको क्या हो जाता, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। देखिए दुनिया का काम है कहना, आपका काम है करना, आप अपने तरह से देखिए, है ना। वो किस एंड से कह रहा है, अगर वो आपके तरक्की के लिए कह रहा है तो बहुत अच्छा है, आपको देखना चाहिए, अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो केवल खिंचाई है आपकी तो फिर आप उस बात को खुद ही समझ जाएंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा भाई, केरला ने लॉन्च किया था सी स्पेस, पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म बना है सी स्पेस, जिसे लॉन्च किया गया और ये केरला ने लॉन्च किया है। केरला की बात करें, मुख्यमंत्री साहब पिनाराई विजयन है, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। और केरला का राजधानी क्या है आप सभी को पता है, बताओ भाई क्या है केरला की राजधानी फटाफट से, है ना, तिरुवनंतपुरम। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एयरबस विमानन प्रशिक्षण मानकों की पेशकश के लिए किसके साथ सहयोग किया गया है? एयरबस कोलैबोरेट्स विद टू ऑफर एविएशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, एविएशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। एयरबस विमानन प्रशिक्षण मानकों की पेशकश के लिए के साथ सहयोग करता है, किसके साथ भाई? IIM नागपुर, IIM मुंबई, IIM जम्मू, IIM संबलपुर, है ना। फटाफट आंसर करना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, फटाफट से आंसर करना आप सभी शुरू कर देंगे, ठीक है। आंसर करते चले, है ना। बिल्कुल संडे में आ चुके हैं, संडे को एंजॉय भी करें आज, है ना, एंजॉय करें अपने, देखें कि पूरे वीक में जो प्लान बनाए थे आपके कितने कारगर साबित हुए, आगे की प्लानिंग करें, है ना। संडे एक बिल्कुल एक आपको एनालिसिस करने के लिए एक डे आता है, थोड़ा सा मौका देता है। कुछ एक होता है ना कि एक रिदम में काम करते रहते हैं तो उससे थोड़ा सा बोरियत भी आती है, एक चेंज होता है ना, एक चेंज आता है, रिचार्ज करने का काम करता है संडे हमको, है ना, रिचार्ज करने का काम करता है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा IIM मुंबई,
ठीक है डियर। IIM मुंबई, एयरबस कोलैबोरेटिव्स विद IIM मुंबई टू ऑफर एविएशन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, या फिर पीयूष गोयल जी हैं? फटाफट बताएंगे आप। हु लॉन्चेस ई किसान उपज निधि फॉर फार्मर्स, फेयर प्राइजेस एंड इजी वेयर हाउसिंग? किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ठीक है, टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, चले चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका पीयूष गोयल जी हो जाएगा, पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। किसानों को उचित मूल्य और आसान ई किसान उपज निधि किसने लॉन्च की है? पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में होगा? द फर्स्ट भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 इन विच सिटी? पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में होगा? डायरेक्टली वन लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चन है, शिलोंग, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना। ठीक है, फटाफट आंसर करें। अच्छा देखो, एक निगेटिविटी भी रहती है, मेरे दिमाग में आता है, आपके भी कभी कभी दिमाग में ये चीज आती होगी कि इतनी सारी चीजें करते हैं तब कहीं जाके कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। भाई देखो, मेहनत, एक प्लेयर की बात कर लो, ओलंपिक 4 साल में होता है, 4 साल में परफॉर्म करने का मौका ओनली 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कुछ मिनटों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी होती है, क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी सोचा? फिर इसके साथ ही, मेहनत के साथ ये चीज भी देखो कि उस मेहनत के बाद, उस जीत के बाद फिर कितना कुछ मिलता है, कितना रेस्पेक्ट मिलता है एक प्लेयर को। अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाता है तो कितनी खुशी मिलती है उसकी वजह से, यानी वो एक वजह होता है, वो वजह होता है, उसके देश का फ्लैग ऊपर जाता है, राष्ट्रगान प्ले होता है। तो फाइनली हम एक निगेटिव एस्पेक्ट व्यू को लेकर चल रहे होते हैं। अगर हम इस पॉजिटिविटी को देखें कि इस मेहनत के पीछे 4 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की मेहनत एक ओलंपिक में मेडल दिलाती है, फिर कितना कुछ मिलता है। और देखें तो इतना मेहनत और परफॉर्म करने को कुछ मिनट में ही बहुत सारे स्पोर्ट्स खत्म हो जाते हैं, जैसा मैंने बोला। तो वही यहां पर है कि ये हमारी जो मेहनत होती है ना, ये एग्जाम में हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिलाती है, हमारी समझ बढ़ाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हम आसानी से, इंटरव्यू में डर कम होता है जब अंदर से हमें चीजें पता होती हैं, लर्निंग होती है, समझ होती है, एक्सपीरियंस होता है सब्जेक्ट का, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस आता है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम में भी अगर आपका इंटरव्यू की बात ना करें, हम मेंस एग्जाम की बात करें, प्री एग्जाम की बात करें, जब आपने पीछे मेहनत की होती है ना, तो आपके अंदर एक ताकत होती है और वही ताकत हमें पैदा करनी होती है। लेकिन अगर हम सीधा से देखें, क्वेश्चन ही तो हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, इतने क्वेश्चन मुझे मिल जाएं, ये ऐसे लाइफ नहीं चलती भाई, ऐसे लाइफ नहीं चलती। इतने स्वार्थी अगर हम हो गए ना, तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, है ना? समझते हैं ना आप सब? बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छे। चलिए पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 किस शहर में होगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका गुवाहाटी हो जाएगा भाई, है ना? राइट आंसर आपका गुवाहाटी हो जाएगा। देखो ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना, इसको एक, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, इनको मनन करिएगा कभी, है ना? खाली दिमाग से बैठिएगा, फिर सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि हाँ, क्या इस बात का मोटिव, क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। जब हम चिंतन करते हैं तो हम चीजों को समझ पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिखती हैं, पॉइंट्स कम होते हैं, है ना? जैसे क्या क्वेश्चन ही होते हैं, क्या करना चाहिए, ये करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें समझ ही नहीं आता क्या। जब आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो फिर आपको पॉइंट मिलते हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर एक एक करके ऑप्शन ट्राई करते हो, अच्छा होने लगता है तो आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, चलो चलते हैं भाई, फोकस करते हैं चीजों के साथ। ये चीजें अंदर से बिल्कुल आती हैं, अचानक नहीं होता कि मैंने ये प्लान नहीं किया होता, नहीं नहीं मैं ये बोलने जा रहा हूं या ये बोलूंगा, ये अंदर से चीजें होती हैं, है ना? चलो, विच गवर्नमेंट अनाउंसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर फॉर फार्मर्स? भाई बिल्कुल डिस्कस हुआ था आपके साथ, ध्यान होगा आपको। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफी की घोषणा की है? किसानों के लिए की है ना? आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुआ था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश?
फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करते चलेंगे, है ना। चला जाए आंसर की तरफ, तो फटाफट आंसर कर दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर की बात करें आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एयरलाइन फ्लाई 91 को डीजीसीए द्वारा एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, एओसी प्राप्त हुआ है। एयरलाइन फ्लाई 91 रिसीव एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी फ्रॉम डीजीसीए। गोवा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है गोवा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, हु लॉन्च्ड नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया भाई? राजीव चंद्रशेखर हैं, अश्वनी वैष्णव जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, या फिर धर्मेंद्र प्रधान है? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। आंसर करना शुरू करेंगे, चले आंसर की तरफ। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नीति फॉर स्टेट्स, तो ये राइट आंसर यहां पर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। अश्वनी वैष्णव, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज, आंसर ठीक हो गया जी हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स। विद हुज कोलैबोरेशन हैज नीति आयोग लॉन्च्ड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स। नीति आयोग ने किसके साथ सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? गूगल, मेटा, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट। फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आपका, बिना किसी देरी के आंसर करते चलना है आप सभी को, बिना किसी देरी के आंसर करना है, बहुत ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लेना है आपको, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका मेटा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। चलो नेक्स्ट इज, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया भाई? विद हुम हैज एनपीसीआई ज्वाइंड हैंड्स फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया? आईटी दिल्ली, आईटी मुंबई, आईएससी बेंगलुरु है, या फिर आईटी वाराणसी है? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना। बिल्कुल आंसर करते चलेंगे, मार्क्स काउंट करते चलिए, कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आईआईएससी बेंगलुरु है, ये भी क्वेश्चन हमने न्यूज के फॉर्म में डिस्कस किया था आपके साथ डिटेल में, आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सेमीकंडक्टर परिवर्तन के लिए चिप इन की शुरुआत किसने की? चिप इन की शुरुआत किसने की है? पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल, अश्वनी वैष्णव। फटाफट आंसर करिए, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी, ठीक है। भारत के सेमीकंडक्टर परिवर्तन के लिए चिप इन की शुरुआत किसने की है? पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल, अश्वनी वैष्णव। हु इंट्रोड्यूस चिप इन फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर ट्रांसफॉर्मेशन? चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका राजीव चंद्रशेखर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, राजीव चंद्रशेखर, ऑप्शन बी राइट है आपका। चलो नेक्स्ट इज, whom did प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेट टू राज्यसभा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, सिंपल सा है, लेकिन आपका लेवल देखो, मैंने बताया ना पहले ही आपको बताया, जो ये वीकली सेशन होता है इसमें मैं सिंपल से क्वेश्चन का एक बंच होता है, एक मीडियम से क्वेश्चन का बंच होता है, और एक थोड़े से हार्ड क्वेश्चन का भी बंच होता है, उसके साथ ये बनाया जाता है एक बैलेंस अप्रोच के साथ। अब होता क्या है, कई बार आप लोगों को लगता है, जैसे पहले कई बार आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल भी चुके हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट, सर थोड़ा सा टफ हो गया, क्वेश्चन ही नहीं हो पाए, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप डिमोटिवेट हुए ना, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। अगर सोचो आप हर समय मोटिवेशन मोटिवेशन रहोगे, अच्छा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए एग्जाम में जाके फिर धड़ाम हो जाओगे। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, यहाँ पे एक बार हो गया कि गलत हो गया, सही हो गया, ठीक है, अब मैं इस डर से ना लाऊं, नहीं नहीं तुम लोग अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तुम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो कहोगे नहीं नहीं हम क्या पढ़ते हैं, हम तो नंबर ही नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, हार्ड है, टफ है, टफ सिचुएशन में अपने आप को प्रैक्टिस करना ही एक अच्छे कॉम्पिटिटर की निशानी होती है। समझ रहे हो बात को? अच्छी सिचुएशन में तो हर कोई खेल लेता है भाई, है ना। क्रिकेट की ही बात कर लो, पिच आपके साथ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेंस्ट हो, समझ रहे हो, समझते हुए चलो, टफ कंडीशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, इट इज अ गुड स्पिरिट, इट इज अ स्पोर्ट्स स्पिरिट, एस्पिरेंट स्पिरिट, है ना। चलो तो बहुत ही सिंपल सा बताया आपको पहले ही, लो, मीडियम और हार्ड क्वेश्चन का बंच ही होता है वीकली करंट अफेयर, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता है, सुधा मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति जी,
नारायण मूर्ति जी की वाइफ हैं। सुधा मूर्ति जी कौन है? लेखिका है ना। और इसके साथ ही हम बात करें सुधा मूर्ति जी की बेटी अक्षिता मूर्ति, इनके हस्बैंड यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा। इसके साथ ही बात करें राज्यसभा में एक और आपके मनोनीत किया गया था, एक और नॉमिनेशन आपका निकल कर आया था जनवरी मंथ में, जनवरी के लास्ट में आया था, शायद आपको ध्यान हो, सतनाम सिंह संधू जी, इनको भी नॉमिनेट किया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, सतनाम सिंह संधू। तो सतनाम सिंह संधू जनवरी के लास्ट वीक में फाइनली उनको नॉमिनेट किया गया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है, 12 पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है। और ये 12 पर्सन साहित्य, कला क्षेत्र या किसी भी फील्ड में विशेष योगदान दिया होता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर जी भी नॉमिनेट किए गए थे, तो सुधा मूर्ति जी नॉमिनेट हुई हैं, सतनाम सिंह संधू नॉमिनेट हुए हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कृषि एकीकरण कमान और नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली का उद्घाटन किसने किया है भाई? हु इनॉग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर न्यू दिल्ली? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। रघुबर दास, हेमंत सोरेन, नरेंद्र सिंह तोमर या अर्जुन मुंडा? कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली का उद्घाटन किसने किया है? फटाफट से आपको बताना है बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आंसर करना बिल्कुल शुरू कर देंगे फटाफट से आप। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ जाएगा अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, कौन सा देश सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? हमें नहीं लगता कि नाटो अब किसी के लिए कोई नया वर्ड रहा होगा, नाटो इतना फेमस हो गया रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और दो कंट्रीज बहुत ही न्यूज में रहे थे नाटो को लेकर शामिल होने के लिए, एक था स्वीडन और एक था कौन सा? बताओ भाई। तो राइट आंसर तो बिल्कुल ही आपको पता ही चल गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, और एक और कंट्री था जो पहले ही मेंबर बन चुका है इसका, कौन सा कंट्री है, नाम क्या है बताओ? एडिशनल क्वेश्चन ये मैंने फ्रेम कर दिया यहाँ पे, है ना। अब ये स्वीडन जो है आपका ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल मेंबर बन गया है, बहुत पहले ही इसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कुछ अप्रूवल ना मिलने की वजह से, कुछ कंट्री के साथ की ना वजह से ये नहीं शामिल हो पा रहा था, लेकिन अब ये शामिल हो चुका है। ठीक है, तो स्वीडन मेंबर बन गया है। इससे पहले एक और कंट्री मेंबर बना है करंट में ही, काफी टाइम हो गया मतलब, लेकिन करंट में ही रहेगा। अगर 6 मंथ तक का कोई फैक्ट होता है तो उसे करंट ही बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर स्वीडन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सीआईएसएफ स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है बताओ फटाफट से, किस डे को मनाया गया? सीआईएसएफ रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th मार्च, 10th मार्च, 9th मार्च या फिर 8th ऑफ मार्च? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। चले आंसर की तरफ, तो राइट आंसर निकल कर आएगा 10th ऑफ मार्च। 10th ऑफ मार्च को ये रेजिंग डे मनाया गया है ना, सीआईएसएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना किसने शुरू की है? हु लॉन्च्ड महतारी वंदना योजना इन छत्तीसगढ़? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, किसने शुरू की है? और ये डियर यूपी के काशी से ही शुरू किया गया था इसको, यूपी से ही इसको वर्चुअली लॉन्च किया था और ये लॉन्चिंग की थी नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए है ओवरऑल। अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन इन विच स्टेट? अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? चंडीगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आंसर करते चलो भाई फटाफट से, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है झारखंड, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो एनर्जी ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने का यंत्रीकृत उष्ण कटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया? C4, C5, C6 या C7? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना, आंसर करना शुरू करेंगे। एनर्जी लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म? फटाफट आंसर करेंगे, चले आंसर की तरफ, चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका C6 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India becomes largest mobile phone producer globally at the end of the decade from 2014 to 2024. 2014 से 2024 तक दशक के अंत में भारतीय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया भाई। कौन बना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ?
किस नंबर का बना है? भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया। बिल्कुल ये डेटा न्यूज में रहा था और फाइनली हमने इसको न्यूज को आपके साथ डिस्कस भी किया था, है ना। फटाफट से बताओ 2014 से 2024 तक, 2014 से 2024 तक, 24 तक दशक के अंत में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है किस नंबर का? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है सेकंड, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा को किस देश से है? क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से है? क्रिस्टीना पिस्कोवा हु वॉन द 71st मिस वर्ल्ड टाइटल बिलोंग टू विच कंट्री? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पीएम मोदी ने भारत के किस राज्य ने दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया है? और ये उद्घाटन 9 मार्च को देखने को मिला था। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया वाज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल इनॉग्रेटेड इन पीएम मोदी? असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। राइट आंसर आपका निकल कर क्या आने वाला है? फटाफट चलेंगे। तो राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपका ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का नाम बताओ, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? फटाफट बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 10 मार्च। 10 मार्च को मनाया जाता है महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ यार हमने 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फिर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो। तो देन ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने 10 मार्च 2024 को शपथ ले ली है? तो बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। हु टुक ओथ एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन है आपके फैज ईसा, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में रहा था, हमने डिस्कस भी किया था। हमारा पड़ोसी देश है, हमें पता भी होना चाहिए। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज 27 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 27 नंबर, हरियाणा में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे के एलिवेटेड खंड का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड एलिवेटेड स्ट्रेच ऑफ 8 लेन द्वारका एक्सप्रेस वे इन हरियाणा? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, चलो। कई बार आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ा सा पॉज कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, फिर आगे फास्ट कर लेना, फिर से लाइव आ जाओगे, है ना, मतलब कनेक्ट में आ जाओगे, सेशन के साथ आ जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम हमें और चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, हम आंसर की तरफ चल रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं बोल देता हूँ हम चलते हैं आंसर की तरफ, तो आप समझ जाते हो कि बस आंसर ब्लिंक होने वाला है, आंसर आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आपका खराब हो जाता है फिर। तो उस वजह से आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो थोड़ा सा। अब बहुत ज्यादा नहीं, वो आपको ईमानदारी से करना है, 5-10 सेकंड पॉज करिए, आंसर करिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं पता है तो फिर मत करिए, अटेम्प्ट ही मत करिए। ठीक है, चलो चले आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसको क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच स्टेट? भाई नारायण राणे जी की बात करें तो मिनिस्टर है, एमएसएमई मिनिस्टर है नारायण राणे जी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? स्टेट आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश? फटाफट से आंसर करिए आप सभी, हम लोग फिर चलेंगे आंसर की तरफ, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, देखो आपका टाइमर चल रहा है 654, है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट आंसर करो। चले, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत के एशियाई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? चेन्नई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट? विच एयरपोर्ट क्लिंचेज एसीआई एएसक्यूज बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक टाइटल फॉर द 6th स्ट्रेट ईयर? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, है ना, आंसर करना शुरू कर देंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है फटाफट से बताइए।
भैया सेशन को एंजॉय कर रहे हो, लाइक करते चलो, फटाफट से लाइक कर दो, है ना। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया अभी से फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, और शेयर भी भैया कर दिया करो। अगर कोई ग्रुप वगैरह है ना, आप टेलीग्राम पे कहीं ऐड हैं और फाइनली एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको बोल दिया करो कि भाई सेशन में आया करो, बहुत मजा आता है ना, डेली आया करो सेशन में, ऐसा बोल दिया करो अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे एक दिमाग में आता है सर हम क्यों बोल दें, हम ठीक है हम अपना पढ़ रहे हैं, हम क्यों बोले। देखो बोलने से क्या होता है कि वो लोग भी अगर सेशन में आएंगे तो एक कंपटीशन अच्छा होता है ना, जहां पे आप हो। अब आप सोचो कि आप अपने क्लास में अपनी चीजों में ही करो, जब आप आगे एक्सप्लोर करते हो ना, आप एक चैलेंज होता है कि भाई तुम भी आया करो सेशन में जरा, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर करते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपने लिए कंपटीशन बढ़ा रहे होते हो, है ना। अब आपको लगता है इससे कंपटीशन कंपटीशन नहीं बढ़ता है, आप स्ट्रांग होते हो, है ना। एक चीज होती है ना, अगर हमने ये ट्रिक हमको पता है, ये चीज हमें पता है, हमने किसी को बता दी, उसे भी आ जाएगी। देखो उसे नहीं आ जाएगी, आप उसमें महारथी हो जाओगे। आपके द्वारा कोई समझी गई चीज जितनी आपको समझ है वो कोई और नहीं समझ सकता। आप कोशिश कर सकते हो, उससे आप उस चीज में अच्छे होगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सोचो नहीं नहीं उसे भी आ जाएगी, हम तो अपने लिए ही कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। भाई अगर ये सोच है तो इसमें चेंज करो, है ना। तो इस वजह से सेशन को शेयर किया करो, बताया करो पार्टिसिपेंट्स को, इससे आप आगे इंप्रूव करोगे, ठीक है। चलो चले आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आपका दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सोनीतपुर में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन सोनीतपुर असम, ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। फटाफट आंसर करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हेमंत विश्व शर्मा आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में 2.4 TDPS क्षमता वाले भारत के सबसे तेज IP और MPLS राउटर का अनावरण किसने किया है? Who unveiled India's quickest IP MPLS router in Bengaluru, boasting a 2.4 TDPS capacity? ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमन, अश्वनी वैष्णव, राजीव चंद्रशेखर। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। चलो, हु इनॉग्रेटेड 15 सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑन 10 मार्च 2024? 10 मार्च 2024 को 15 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? भाई 10 मार्च को ये हुआ है, 15 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की परियोजना का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी। अच्छा, जब ऐसे ऑप्शन होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए होता भी है, मैक्सिमम नरेंद्र मोदी जी होते हैं, लेकिन कई बार होता है गूगली भी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ, चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी हो रहे हैं या कोई और हो रहा है। तो चलिए राइट आंसर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन है आपका राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है 70 से 75%। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजें होती है ना, मैक्सिमम कई बार स्टेट में भी रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सरकार ने नींगल नलमा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? भाई बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, आपको ध्यान होगा। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नींगल नलमा स्कीम, है ना। और ये स्कीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये स्कीम पूछती है वहां के राज्य, जहां भी ये स्कीम लॉन्च की गई है जिस राज्य में, कि क्या आप ठीक हैं, ठीक है, आप सब ठीक है, हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन सब सही है, सब सही चल रहा है, क्या हाल चाल है ना। आप समझ पा रहे हो, नींगल नलमा योजना, है ना। तो बताइए किस राज्य में? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या होने वाला है बताओ? तमिलनाडु, के स्टालिन साहब ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व नालसाजी दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, वर्ल्ड प्लमिंग डे हेल्ड एनुअली ऑन 12th ऑफ मार्च, 11th मार्च, 10th मार्च, 9th मार्च। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड प्लमिंग डे हेल्ड एनुअली ऑन, विश्व नालसाजी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका 11th ऑफ मार्च हो जाएगा, 11th ऑफ मार्च, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह was appointed as the new लोकायुक्त एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन ऑफ विच स्टेट? न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को किस राज्य का नया लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फटाफट बताओ। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमने आपके साथ डिस्कस किया था डेली सेशन में, हाँ डेली सेशन में डिस्कस हुई है भाई ये न्यूज। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है भाई, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है भाई? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? फटाफट बताओ। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। हु लॉन्च्ड सुभाष अभिनंदन अ डिजिटल एग्जीबिशन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चले आंसर की तरफ, बोलो भाई। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु एन अनाउंस्ड दैट द सीएए विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। भाई किसने घोषणा की है सीए राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, आप सभी देख पा रहे हो एमके स्टालिन साहब का नाम लिख गया है यहाँ पे, ऑप्शन में यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का नंबर आप अपने आप को खुद ही दे लेना, एक नंबर दे लेना, है ना। जिनको पता था नहीं पता था सभी लोग दे लो भाई। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन हो गया इस क्वेश्चन का, नॉर्मलाइजेशन हो गया, एक नंबर फ्री में मिल गया आपको। ठीक है, क्योंकि गलती तो मेरी है ना, इस वजह से सभी को +1 दे दिया तो सब प्लस हो गए, कोई किसी का दिक्कत नहीं है। जिसको पता था नहीं पता था सबको एक नंबर मिल गया, तो सब इक्वल हो गए, यानी जीरो से नहीं, आप सभी किसी ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो तब भी उसका एक नंबर तो बन गया। ठीक है ना, चलो तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एमके स्टालिन साहब ने भाई मना कर दिया, तमिलनाडु में फाइनली क्या कर दिया, राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, ये घोषणा कर दी है वहां के मुख्यमंत्री साहब ने। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत हाईलाइट रहा था। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने रखा ना, क्योंकि एक बैलेंस बना के रखा जाता है सेशन, वीकली सेशन में। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, मेहनत होती है भाई इसके पीछे। अगर पसंद कर रहे हो सेशन को लाइक करते चलो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? नायाब सिंह सैनी, अतुल प्रधान, भूपेंद्र यादव और बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है। तो नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है भाई? नायाब सिंह सैनी जी को। कुरुक्षेत्र से सांसद थे ये और अब ये मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं फाइनली, है ना। और जो मनोहर लाल खट्टर जी है वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, है ना, लोकसभा सांसद बनेंगे अब। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कोचरब आश्रम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आश्रम का नाम आपको ध्यान रखना है, कोचरब आश्रम। समझ रहे हो, समझते चलना। ठीक है, चलो चलते हैं। ऑप्शन है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन के लिए, चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, चलो तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है गुजरात, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग एट सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड? सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है आपके द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू कर देंगे। क्या आंसर होने वाला है भाई? सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किसने किया? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति किस देश में पाई गई? बिल्कुल रहा था न्यूज में, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन आ जाएगा। न्यू स्कॉर्पियन स्पेसीज विद 8 आईज एंड 8 लेग्स फाउंडेड इन विच कंट्री? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका मैंने क्या बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, चलो बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है, टाइम स्टार्ट है आपका, चलेंगे आंसर की तरफ। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर आ रहा है थाईलैंड। आंसर करते चलना सभी, मार्क्स भी काउंट करते चलना। ठीक है, कर रहे हो ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थाईलैंड राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज सी डैक तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली फ्यूचर लैब का उद्घाटन किसने किया है? अश्वनी वैष्णव, एस जयशंकर, राजीव चंद्रशेखर या फिर धर्मेंद्र प्रधान? थाईलैंड आया था, है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, बिल्कुल। Who inaugurated India's first future labs at CDAC तिरुवनंतपुरम? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करें। CDAC तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली फ्यूचर लैब का उद्घाटन किसने किया है? चलिए आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी को अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिलियन प्राप्त हुए, कितने मिलियन प्राप्त हुए भाई? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, सिडबी नॉन कॉमर्शियल बैंक बोलो, डेवलपमेंट बैंक बोलो, स्पेशलाइज्ड बैंक बोलो, एज वेल एज सेम।
सिडबी ऑब्टेन्स मिलियन फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। सिडबी को अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितने मिलियन प्राप्त हुए हैं? 15.5 मिलियन डॉलर, 20.5 मिलियन डॉलर, 24.5 मिलियन डॉलर, 27.5 मिलियन डॉलर। फटाफट बताओ, चलते हैं आंसर की तरफ। उससे पहले आपको आंसर करना होगा, ठीक है? तो फटाफट आंसर करो भाई। चले, डेली सेशन में डिस्कस हुई थी ये न्यूज भी, मैक्सिमम न्यूज डिस्कस्ड है ना? कुछ ही होते हैं क्वेश्चन जो आपके सेशन को भी क्या टफ बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर 24.5 मिलियन डॉलर हो रहा है, 24.5 मिलियन डॉलर हो रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनएबीआई मोहाली में नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया? भाई आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी न्यूज। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी एट एनएबीआई मोहाली। अब सोचो, एक बार क्वेश्चन में न्यूज के फॉर्म में डिस्कस किया, आंसर सही हो गया तो बहुत अच्छा है, तैयार हो गया आपको। और अगर आंसर गलत हुआ तो थोड़ा सा अब गलत नहीं होगा आगे, क्योंकि क्वेश्चन भी सामने आ गया, न्यूज भी डिस्कस हो चुकी है, रिवाइज करोगे एक बार, है ना? चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट असिस्टेंस देने की बात किसने की है? किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया? किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन है आपके स्मृति ईरानी है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, गिरिराज सिंह है, अनुराग ठाकुर है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करते चलो भाई, ठीक है? स्मृति ईरानी जी के पास कौन सी मिनोरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है? मनसुख मांडविया जी की बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री है। गिरिराज सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री है। चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मनसुख मांडविया, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? विद हुम हैज एसबीआई पार्टनर्ड फॉर इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो प्लस। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अतुल लिमिटेड है, ऑरियन प्रो, कॉफरोज या फिर बिरलैसॉफ्ट। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करना शुरू करो। चलेंगे आंसर की तरफ, है ना? बताओ फटाफट से, आपके साथ डिस्कस भी हुआ था ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑरियन प्रो। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा, ऑरियन प्रो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? केन्या, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, डोमिनिकन रिपब्लिक। बिल्कुल न्यूज में रहा था, डिटेल में डिस्कस हुआ था। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू एस्टैब्लिश अ ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। चलेंगे आंसर की तरफ। केन्या, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, डोमिनिकन रिपब्लिक। चलेंगे आंसर की तरफ, चले राइट आंसर निकल कर आएगा डोमिनिकन रिपब्लिक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहां रखी है भाई? Where did PM Modi laid the foundation stone of India's first commercial semiconductor fabrication service on 13 March 2024? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, ठीक है? आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है गुजरात। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया। भाई कौन सा पोर्टल है? पीएम सूरज, पीएम सूर्या, पीएम सूरास, पीएम स्वराज। फटाफट बताओ। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल पोर्टल ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अब जिसने इसको डिस्कस किया होगा, यानी कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, सुना होगा, वही आंसर कर पाएगा, ठीक है? चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है पीएम सूरज। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, पीएम सूरज, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पीईएसबी रिकमेंड्स संजय कुमार सिंह फॉर डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स एट। पीईसीबी ने निदेशक के लिए संजय कुमार सिंह की सिफारिश की है। भाई संजय कुमार सिंह के लिए कहां सिफारिश की है? आईएफसीआई लिमिटेड में, एमएमटीएस लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड या फिर एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में। फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आपका, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया गया था। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है एनएचपीसी लिमिटेड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा मोटर्स ने किस राज्य में 9000 करोड़ रुपए की विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा? टाटा मोटर्स टू एस्टैब्लिश 9000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट। फटाफट बताओ, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। और मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी फटाफट से आंसर करते चल रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आंसर करते चलिए, मार्क्स अपने काउंट करते चलिए, बहुत जरूरी है ना। चलो चले आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमने 26 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए, यानी हमारे 51 क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो गए हैं। पहले हमने 25 क्वेश्चन किए, फिर हमने 26 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अभी 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं फाइनली उनकी तरफ। तो चलिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आ गया 52nd क्वेश्चन नंबर है। बताएं, प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल किसने लॉन्च किया है? पीबी शबद। भाई बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था, ध्यान है आपको, पीबी शबद। तो बताओ भाई, अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अनुराग सिंह ठाकुर, फटाफट बताओ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका अनुराग सिंह ठाकुर जी है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज, भारत सरकार एडीबी ने अहमदाबाद में रहने योग्यता और गतिशीलता में सुधार के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडीबी साइन लोन टू इंप्रूव लायबिलिटी एंड मोबिलिटी इन अहमदाबाद। फटाफट बताओ क्या आंसर है भाई, कितना अमाउंट है? 181 मिलियन डॉलर है, 189 मिलियन डॉलर है, 196 मिलियन डॉलर है, या 208 मिलियन डॉलर है? चले आंसर की तरफ, बताओ भाई फटाफट से बताओ। आपके साथ डिस्कस हुआ था एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला के फिलीपींस के मनीला में हेडक्वार्टर है इसका, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 181 मिलियन डॉलर, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा 15 मार्च, 14, 13 या फिर 12। फटाफट क्या आंसर होने वाला है बताओ भाई। चले आंसर की तरफ, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका थीम क्या था? वाटर फॉर ऑल, है ना, ध्यान है ना, वाटर फॉर ऑल। थीम भी ध्यान रखनी होती है, वाटर फॉर ऑल इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चित महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? भाई बिल्कुल देखिए, अभी कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की थी, अब ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। तो कौन सा राज्य है चर्चित है महतारी वंदना योजना, किस राज्य में शुरू की गई है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। महतारी वंदना योजना राज्य सरकार में शुरू की गई, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? वो जो क्वेश्चन था वो अलग था, ठीक है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये भाई मध्य प्रदेश से अलग होकर बना एक राज्य है, जो सन 2000 में बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है आपकी, ठीक है, रायपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? हाँ, आप देखो ये डे है, ये डे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च है, थर्ड वेडनेसडे ऑफ मार्च है, सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च है, या फिर थर्ड थर्सडे ऑफ मार्च है? फटाफट से आपको बताना है भाई क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। थर्सडे की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी, किडनी दिवस की बात हो रही है, किडनी दिवस की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि सर आंसर थर्सडे में ही छिपा है, तभी जो है थर्सडे निकल रहा है ना। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है ना आपको? ऐसा लग रहा है, अब क्या कर सकते हैं। चलो फिर भी दो ऑप्शन तो हैं ही आपके पास, है ना। चलो चलते हैं आंसर की तरफ, लेकिन उसमें भी कॉमन सेंस लगा लोगे तो आंसर कर ले जाओगे बहुत, है ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ, है ना। कॉमन सेंस लगा ले जाओगे तो कर ले जाओगे, क्योंकि थर्ड थर्सडे अभी आया नहीं। जो ये वीक पड़ा है वो सेकंड थर्सडे ही आया है, और सेकंड थर्सडे कब था आपका? 14 ऑफ मार्च को, है ना। तो सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को ये डे मनाया जाता है। अरे 14 मार्च भाई, हाँ 14 मार्च को इस बार रहा है, क्योंकि ये सेकंड थर्सडे कब पड़ा था? 14 ऑफ मार्च को ही तो था भाई, एक बार चेक कर लेना। सही है ना, सही है भाई, सही है, 14 मार्च को ही थर्सडे रहा था आपका, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को प्रस्तुत की। इस समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष कौन रहे थे बताओ? द कमेटी फॉर्म्ड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, सौम्या स्वामीनाथन, या फिर रामनाथ कोविंद? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आपका, टाइम स्टार्ट है आपका। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भाई। कितने
अमाउंट के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने साइन किया है, ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया बहुत बताओ, इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका, इंपॉर्टेंट है अमाउंट आपका, फटाफट बताएं। और जब भी सेशन में रहते हैं अमाउंट वगैरह आते हैं तो मैं आपको बोलता रहता हूं कि भाई अमाउंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चले आंसर की तरफ, चलिए राइट आंसर निकल कर आ रहा है $23 मिलियन, $23 मिलियन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, $23 मिलियन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी और इजराइल एरोस्पेस उद्योग अप्लाइड रिसर्च के लिए एकजुट हुए हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। फटाफट बताओ विच आईआईटी एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ज्वाइन फोर्सेस फॉर अप्लाइड रिसर्च। आंसर क्या होने वाला है बताना है आप सभी को, ठीक है। चले आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एवरी ईयर पाई डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब एवरी डे देखो हमने डिस्कस नहीं किया था डेली सेशन में आपका, तो यहां से आपको ध्यान रखना है पाई डे, हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 ऑफ मार्च, 14 मार्च, 13 मार्च या फिर 12 ऑफ मार्च। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं, है ना। बता लो भाई, फटाफट बताओ, फटाफट से आंसर करो, आंसर करो। मार्क्स काउंट करते चल रहे हो? मार्क्स काउंट करते चल रहा है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसमें कोई बेइज्जती नहीं होती है, नहीं नहीं हमारे कम मार्क्स आए, भाई देखो मार्क्स आपके हैं, कोई आपसे छिना थोड़ी लेगा। बताना शुरू करो ना, हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। जब ये कहोगे ना तो आगे फिर आएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना अपनी कमी। कमी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो सुधार ही नहीं करोगे, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो कि आप वीक हो, ठीक है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 14 ऑफ मार्च, ऑप्शन बी आपका राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी तरह की पहली पर्यटन सुविधा स्थापित करेगी? विच गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूरिस्ट फैसिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताओ भाई, बिना किसी देरी के फटाफट से बताइए। चले चलो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आ रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, किस भारतीय लेखक को प्रतिष्ठित इरा शम्स पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दूंगा मैं। विच इंडियन राइटर हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस इरा शम्स पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। अमिताभ घोष, आगा शाहिद अली हैं, झुम्पा लहरी हैं, अरुंधति रॉय हैं। बहुत ही फेमस ये सारे राइटर्स के नाम आए हैं जो भी ऑप्शन में हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है अमिताभ घोष, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अमिताभ घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को MIRV तकनीकी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया भाई? विच मिसाइल है सक्सेसफुली टेस्टेड विद MIRV टेक्नोलॉजी ऑन 11 मार्च 2024? फटाफट बताएं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं न्यूज में रहा था, हमने डिटेल न्यूज में मतलब डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सी न्यूज है आपकी, सीधी सी, है ना। बताएं फटाफट से भाई, किसका सफल परीक्षण हुआ है, फटाफट बताइए बिना किसी देरी के, है ना। आंसर करना शुरू करें भाई फटाफट से। चले आंसर की तरफ, चलिए राइट आंसर निकल कर आएगा अग्नि 5, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या। राइट आंसर है आपका सेशल्स, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। Who was honored with the prestigious IAA Golden Compass Award 2024? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे। कौशल पाल सिंह, मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी हैं, राधा कृष्णन दामानी है, या फिर वीरेन राजन रहेजा हैं, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी, श्रीनिवासन स्वामी, ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? सिपरी रिपोर्ट 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके इंडिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका, टाइम स्टार्ट है। फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे भाई, फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे, ठीक है। चले चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंडिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। क्लियर? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर न्यूजीलैंड? ट्रेविस हेड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, या फिर हैरी ब्रोक हैं, या फिर रचिन रविंद्रा हैं? ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है डियर, फटाफट से आंसर करना शुरू करें। तो न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका रचिन रविंद्र, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ ही डियर हम लोगों ने जो 16 क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, यानी ओवरऑल 67 क्वेश्चन का जो बंच था वो हमारा हो चुका है इस सेशन का। तो आई होप आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। फटाफट से हम चलते हैं अपने फ्लैशबैक की तरफ। ठीक है, फ्लैशबैक आपको पता है पूरे वीक को हम फ्लैशबैक करेंगे, जो भी न्यूज रही थी उनको वन बाय वन शॉर्ट में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैशबैक और देखते हैं फ्लैशबैक संडे में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं फ्लैशबैक का पार्ट। तो फ्लैशबैक में आ जाए, फर्स्ट न्यूज थी, पीयूष गोयल ने किसानों को उचित मूल्य और आसान भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि लॉन्च की। ई किसान उपज निधि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फार्मर्स के लिए पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, ये न्यूज आपकी रही थी, लॉन्चिंग थी। फिर आ जाए, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। डिटेल में आपके साथ अभी क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस किया, इससे पहले न्यूज के फॉर्म में डिस्कस हुई थी। सीआईएसएफ ने स्थापना दिवस मनाया 10 मार्च को, 10th ऑफ मार्च को स्थापना दिवस मनाया गया सीआईएसएफ के द्वारा। तो ये आपकी बिल्कुल न्यूज थी, नेशनल न्यूज। नेक्स्ट आ जाए तो गोवा एयरलाइन की बात हो रही है। फ्लाई 91 ने रिसीव किया है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, डीजीसीए के द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। डीजीसीए के द्वारा इसको रिसीव किया है, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है गोवा एयरलाइन फ्लाई 91 ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इलेक्ट्रिसिटी बिल वेवर फॉर फार्मर्स के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा कर दी है। केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया। क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस किया हमने, और यहां पर भी आपका फ्लैशबैक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है आपको। दशकों की तटस्थता को समाप्त करते हुए स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला देश बन गया है। स्वीडन। ठीक है, चलो। सेंट्रल केंद्र सरकार ने सीईए लागू करने की घोषणा कर दी। धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जो कि 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा साइन कर दिया गया था और फाइनली ये कानून बन चुका था। लेकिन अब इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है 11 मार्च 2024 से, 11 मार्च 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में क्या करेंगी? भाग लेंगी। 3 दिन की यात्रा पर, ये मॉरिशस की यात्रा पर गई हुई थी द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट बात करें, पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का क्या किया? उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरियाणा में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड खंड का क्या किया है? उद्घाटन किया है। यह भी उद्घाटन आपका देखने को मिला हमें हरियाणा में, बात करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें क्वार्टर फर्स्ट FY25 के क्वार्टर फर्स्ट में क्या रहेंगी? अपरिवर्तित रहेंगी। हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस मनाया जाता है, हर साल 10 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट डे आपके साथ डिस्कस हुआ था। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, 14वें राष्ट्रपति बने पाकिस्तान के। तो ये हमारा फ्लैशबैक संडे आप जिसको देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज, मोदी ने गुजरात में पुनर्विकास कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, जो भारत लौटने के बाद गांधी का पहला घर था। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। नायाब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के राजभवन में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर जी, बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर जी ने रिजाइन किया और नए मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। कौन? नायाब सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी। ठीक है, चलिए। अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया। अर्जुन राम मेघवाल जी ने। नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। विश्व नालसाजी यानी वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया 11th ऑफ मार्च को। विश्व नालसाजी दिवस प्रतिवर्ष 11 मार्च को आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने नींगल नलमा योजना शुरू की, तमिलनाडु की बात हो रही है, MK स्टालिन साहब। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार अपॉइंटमेंट से ये न्यूज निकल कर आई थी।
चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्लिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया, यह भी न्यूज रही थी। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और एआई प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के साथ हाथ मिलाया है। एनपीसीआई ने किसके साथ? आईआईएससी बेंगलुरु के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम मोदी जी ने बोला है विकसित भारत कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट डेवलपमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेगमेंट। लॉन्च पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया। सिडबी को हवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $24.5 मिलियन मिले हैं। $24.5 मिलियन मिले हैं। फाउंडेशन स्टोन रखा गया। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 का परियोजना के 2 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। एसबीआई ने सबमिट किया ऑल इलेक्ट्रोल बॉन्ड डेटा का इलेक्शन कमीशन के पास डेटा क्या कर दिया है? सबमिट कर दिया है। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने योग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है, करने की मंजूरी दे दी। और इसके साथ बहुत सारे प्लेसेस और भी हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, वो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे सेशन में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एमपी में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, यह भी न्यूज रही थी। किरण रिजिजू जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है इनके पास। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इजराइल वॉर डायरी। नेक्स्ट चलें, फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं डियर, बिल्कुल। तो आई होप बिल्कुल आप एंजॉय कर रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से सेशन को लाइक करें। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो। नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया, ये न्यूज हमें बिल्कुल देखने को मिली थी, इनॉग्रेशन था। इसके साथ ही हम चले तो नेक्स्ट न्यूज हमारी थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एनएबीआई मोहाली में नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किया। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया पीबी सबद, प्रसार भारती शेयर ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। अनुराग सिंह ठाकुर प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीएम सबद लॉन्च किया। पीएम मोदी टू लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब इन गुजरात धौलेरा। पीएम मोदी गुजरात के धौलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब की आधारशिला रखेंगे। भारत ने व्यापार और वाणिज्य पर डोमिनिकन गणराज्य के साथ अपने पहले द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, यह न्यूज नेशनल न्यूज है। भारत सरकार ने एडीबी ने अहमदाबाद में रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार के लिए $181 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस हुआ। नेक्स्ट न्यूज पर चले, टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए की विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। तमिलनाडु में टाटा मोटर्स। पीईएसबी ने एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक के लिए संजय कुमार सिंह की सिफारिश की है, अपॉइंटमेंट है। नकदी प्रबंधन और लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए एसबीआई ने ऑरियन प्रो को शामिल किया है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रहेगी। राष्ट्रपति हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 4 दिवसीय वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव को संबोधित करते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स नौसेना भवन इन न्यू दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आईएसटी के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी। केंद्र ने वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 लॉन्च किया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति को मंजूरी दी है, ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए सीएए 2019 मोबाइल ऐप चालू किया गया। बिल्कुल, सीएए 2019 मोबाइल ऐप बिकम्स फंक्शनल। रक्षा मंत्रालय ने 25 डोर्नियर विमानों के एमएलयू के लिए एचएएल के साथ 2,890 करोड़ रुपए के से अधिक के अनुबंध पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट 2890 का, ठीक है। डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी।
ठीक है डियर। तो ये हम लोग देख रहे हैं फ्लैशबैक संडे। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे फ्लैशबैक संडे को, ठीक है डियर। पीडीएफ कैसे मिलती है सेशन की फटाफट से देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए पहली बात तो आप अगर टेलीग्राम पर ऐड है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वहां से मिल जाएगी। अगर वहां पर आप ऐड नहीं है तो फाइनली आप ऐड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको आयुष अग्निहोत्री नेम सर्च करना है, आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, या @EM थिंक टैंक, तो इससे भी आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करेंगे एंड अगेन मोर पे क्लिक करेंगे। अगेन मोर पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक पे जैसे ही टच करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर जाएंगे तो इस पेज के आप देखेंगे डेट यहाँ पे मेंशन होगी, डेट से आगे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, टाइटल मिलेगा, जहां पे टाइटल मिले वहां पे टच करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड होती है, आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस तरह से पीडीएफ ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ ही। तो डियर आई होप बिल्कुल आज के सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। आप संडे को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, देखें पिछले वीक की जो चीजें थी वो आप कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, आगे को प्लान करें, है ना, और बिल्कुल सीखते रहें। आई होप सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, सभी सब्सक्राइब करो, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले फटाफट से अपने, ठीक है। महेंद्राज ऑफिशियल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, डेली सेशन में आया करें, मॉर्निंग 7 AM आपका सेशन होता है, डेली कनेक्ट होंगे तभी आप वीकली सेशन में क्वेश्चन कर पाएंगे और अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मॉर्निंग 7 AM। मार्क्स जरूर बताइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.